हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है बेटा वो है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं वो देखेंगे हम जो एंजाइम की एक्टिविटी को जब वो सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसकी एक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे। तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर में चेंज करें बेटा, पीएच, जो पीएच मान होता है बेटा आपको पता है, ये पीएच जितना कम होता है कोई भी चीज वो उतनी ज्यादा एसिडिक होगी, और जितना ज्यादा होता है ये क्या होगी, उतना ही कम एसिडिक का मतलब वो बेसिक होगी। या फिर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को चेंज करें, हम जो एंजाइम के साथ बाइंड करता है सबस्ट्रेट, या फिर बाइंडिंग ऑफ ए स्पेसिफिक केमिकल, कोई केमिकल ग्रुप है सबस्ट्रेट की बजाय कोई दूसरा उसके साथ केमिकल ग्रुप है जो सबस्ट्रेट जैसा ही लगता है वो बाइंड कर जाए, उससे भी एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर और पीएच क्या इफेक्ट डालते हैं। तो इसमें मेन जो पॉइंट बेटा ये रहेगा कि जो टेम्परेचर और पीएच है इनको यदि हम बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन बेटा उसकी भी एक लिमिट है। एक ऐसी लिमिट है जिसके ऊपर एक ऐसी लिमिट आएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके ऊपर यदि टेम्परेचर और पीएच को यदि आप बढ़ाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होने लगती है। तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम पॉइंट। तो ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच। मतलब पीएच और टेम्परेचर की बात करें तो पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा हर एक एंजाइम के लिए, एक पार्टिकुलर पीएच मान होता है, उस पार्टिकुलर टेम्परेचर और पार्टिकुलर पीएच में वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर, या फिर उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम पीएच। यदि इस ऑप्टिमम वैल्यू से एक्टिविटी डिक्लाइन, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन का मतलब वो कम होएगी बिलो या अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। ऑप्टिमम वैल्यू से यदि हम ऊपर जाएंगे या फिर निश्चित आएंगे, इस वैल्यू से यदि कम या ज्यादा यदि उसका टेम्परेचर या पीएच होगा तो उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, लो टेम्परेचर इनएक्टिवेट एंजाइम। यदि टेम्परेचर ऑप्टिमम वैल्यू से कम है तो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है, तो रिजर्व हो जाता है वो। एंड हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइम स्ट्रक्चर। लेकिन ऑप्टिमम वैल्यू से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर है, और आपको पता है एंजाइम तो प्रोटीन है, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स से जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ रहे बेटा, उनको पेप्टाइड बॉन्ड टूटता है जिससे वो स्ट्रक्चर बेटा डिस्टर्ब है। तो ये बेटा ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर के ऊपर ही हाईएस्ट एक्टिविटी शो करते हैं। इसको ग्राफिकल वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम एक्स एक्सिस के ऊपर पीएच लेके चलिए एंजाइम एक्टिविटी, तो एक पार्टिकुलर पीएच पार्टिकुलर वैल्यू तक यदि बढ़ाओगे तो ये बढ़ती जा रही है, देखो इसकी एक्टिविटी एंजाइम की एक्टिविटी। लेकिन देखो उसके बाद यदि और ज्यादा अगर इंक्रीज करें तो वापस इसकी एक्टिविटी क्या हो रही है, देखो डिक्रीज हो रही है। तो ये ऑप्टिमम वैल्यू है। इस वैल्यू से यदि ज्यादा करेंगे तो इसकी या फिर इससे कम वैल्यू होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। यही टेम्परेचर का केस है कि एक ऑप्टिमम वैल्यू तक, यहाँ पे ये ऑप्टिमम वैल्यू है, यहाँ तक तो यहाँ पे इसकी एंजाइम की एक्टिविटी है ऑप्टिमम वैल्यू तक तो बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद यदि और ज्यादा टेम्परेचर करती है तो इसकी जो ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी है नीचे आ रही है, मतलब स्लो डाउन हो गया। उसके बाद आता है भाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आपको पता है कि एंजाइम है इस टाइप से, मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता चुका हूं आपको। एंजाइम का स्ट्रक्चर इस टाइप से है, यहाँ पे एक्टिव साइट होती है, और यहाँ पे एक्टिव साइट पे क्या होता है, सबस्ट्रेट आके यहाँ पे क्या करता है, बाइंड करता है। ये सबस्ट्रेट होता है, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट बाइंड करता है। तो इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी है, ज्यादा है या कम है, इस बात पे भी एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करेगी। तो विद इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यदि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस एट फर्स्ट। कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी एक बार तो बढ़ेगी, फास्टली होगी भाई, जितने ज्यादा सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं तो एंजाइमेटिक रिएक्शन की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन द रिएक्शन रीचेस एट ए मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब सबस्ट्रेट को हम बढ़ाते जा रहे हैं एंजाइम के अंदर, तो एक मैक्सिमम वैल्यू पे वेलोसिटी पहुंच जाती है। उस मैक्सिमम वैल्यू को हम Vmax के नाम से जानते हैं, V मैक्सिमम, which is not exceeded by further। लेकिन जब सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन
जिस पे ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो चुकी है, आगे और ज्यादा यदि हम इंक्रीज करेंगे फर्दर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, तो फिर आगे वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गई है, व्हिच इज नॉट एक्सीडेड बाय फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आगे जो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे सबस्ट्रेट की तो आगे नहीं बढ़ेगी वेलोसिटी। ऐसा इसलिए है क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल, तो मान लो एंजाइम है ये, यहाँ पे सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा नहीं, एंजाइम नहीं है, मान लो इतनी ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, तो मान लो एक एक्टिव साइट यहाँ पे है, एक मान लो एक्टिव साइट यहाँ पे है, एक एक्टिव साइट यहाँ पे, एक एक्टिव साइट यहाँ पे है, एक एक्टिव साइट यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब सारी जितनी भी एक्टिव साइट थी उसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर चुका है। तो अब बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट यदि हम डाल रहे हैं तो कोई ऐसी एक्टिव साइट बचे ही नहीं कि जहां पे सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाएगा, तो फालतू का रह जाएगा सबस्ट्रेट। इसलिए मतलब ये लिखा कि एक वैल्यू तक जो हम बढ़ा रहे हैं सबस्ट्रेट की वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद फर्दर मैक्सिमम जब वैल्यू पे पहुंच जाएगी वेलोसिटी, उसके बाद यदि हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतनी ही रहेगी। तो बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यू, क्योंकि एंजाइम के मॉलिक्यूल कम बढ़ चुके हैं दैट दी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, क्योंकि सबस्ट्रेट तो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, एंजाइम तो उतने ही अपने। एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल, सैचुरेशन का मतलब होता है जब वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जब और ज्यादा फर्दर नहीं बचेगी, एक्टिव साइट नहीं रहेगी, तो देयर इज नो फ्री एंजाइम, तो वहां पे कोई फ्री एंजाइम नहीं होगा टू बाइंड विद एडिशनल सबस्ट्रेट, जो फालतू का सबस्ट्रेट बचा है उसके साथ बाइंड करने के लिए। इसको हम ग्राफिकल वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लेके चलते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस पे लेके चलते हैं हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो भाई सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एक बात तो देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई है, मैक्सिमम, तो ये v मैक्सिमम कहलाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद फर्दर यदि सबस्ट्रेट बढ़ेगा तो देखो सबस्ट्रेट को यदि बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगा, मतलब आगे वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। उसके बाद यहाँ पे एक km वैल्यू होती है, उसके बारे में मेंशन किया गया कि km क्या होता है बेटा, km होता है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट होता है, और ये क्या होता है भाई, ये सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन होती है जब एंजाइमेटिक रिएक्शन की वेलोसिटी क्या हो, आप हो। तो बेटा देखो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो इसकी वेलोसिटी है बेटा, वो v मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वेलोसिटी वो कैसी है, हाफ है, यहाँ पे आती है। तो इस टाइम पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यहाँ पे, तो जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी इसको हम क्या कहेंगे, km कहेंगे, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। हायर क्लास में जाओगे तो यहाँ पे इसको इसका डेरिवेशन भी करोगे। अभी के लिए आपको इतना याद रखना कि km क्या है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है, एक साइंटिस्ट का नाम है। तो ये माइकलिस मेंटन कांस्टेंट क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन अटेन हाफ ऑफ वेलोसिटी, जब उसकी वेलोसिटी है जो वो कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है, उस टाइम पे सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या कहलाएगी भाई, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।